खत्म होना चाहिए? माँ से प्रेम है आपको, कब खत्म चाहते हैं हो जाए? पिता से प्रेम है आपको, कब चाहते हैं खत्म हो जाए? बेटे से प्रेम है आपको, कब चाहते हैं कि खत्म हो जाए? टाइम पूछिएगा। ऐसा चाहते हैं क्या आप? बहन और भाई से संबंध आपके टूट जाए, प्रेम समाप्त हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं क्या? तो क्या सवाल कर रहे हैं भाई साहब आप? शिव की ओर चल रहे हैं आप, चलते रहना है। ब्याह में क्या होता है? शादी में 7 जन्म का साथ देंगे, 7 बार फेरा लगता है। हमारे यहाँ तो लगता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या, एक ही होगा। 7 जन्म का साथ देंगे ब्याह में। अब महादेव के मामले पूछते हैं कौन बरिस चलना है? आए बात, यहाँ 70 जन्म चलना है। अगर चलना है तो, और नहीं चलना है तो महादेव से मिल जाना, चलते ही रहना है, रुकना कहाँ? जब यहां कहते हैं 7 जन्म, तो महादेव के साथ तो 70-90 जन्म लगेगा। और बीच में मिल गए तो जरूरत खत्म हो। ऐसा नहीं है कि प्रेम कोई चाहता है कि उससे किसी को प्रेम हो तो टूट जाए, खत्म हो जाए। कोई उद्देश्य है तब बोलिए। महादेव से कुछ लेना है तब बोलिए कि कब खत्म हो जाएगा। महादेव को पाना है, उस राजा को छूना है, तब तो भैया नहीं खत्म होगा। अगर खत्म होने की चाहत में यहां आए हैं तो महादेव को छोड़ दीजिए गुरु के रूप में, चलिए जहां जहां जाना है जाइए। नेक्स्ट। साहब, शिव को गुरु मान के लगता है कि हम फंस गए हुए हैं। हाँ ठीक, हंसे नहीं, ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलने दीजिए उनको। बोल रहा ठीक। और इससे बड़ा गुरु कोई है भी नहीं, इसको छोड़ के जा भी कहां सकते हैं। सही तो बोल रहा हो यार, इसमें सवाल कहां पैदा हुआ? तो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, पीछे भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी नहीं है, बीच में बुझाड़ा है कि डूब के मर जाए। डूब के नहीं मरोगे, फंसे ही रहोगे। मरना कहाँ है? शरीर न मरेगा, हम तुम तो रहेंगे। हम भी यही समझते हैं कि फंस गए। क्या मस्ती से सरकार में मैं अफसर था, शिव को गुरु बनाया, महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम तो बुरी तरह फंस गए। मेरी स्थिति आपकी नहीं है हुजूर। आप यहां से बिहार के किसी जिले में जा सकते हैं, मैं वहां से काठमांडू आने पर मुझको 100 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अब जाएंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे, ये भी बुरी बात है। अब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? 10,000 आदमी से कैसे मिल लेंगे? आप क्या फंसे हैं जो मैं फंसा हूं? और वह महादेव आपको फंसाता ही है। लाचारी में देखिए, समझिए इस बात को। समुद्र का जहाज खुल रहा, शिप समझते हैं ना, पानी वाला जहाज। समुद्र का जहाज कैप्टन खोल रहा था समुद्र में। एक चिड़िया गलती से उस पर बैठी हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया का स्वभाव है उड़ेगी, जैसे हम लोग का स्वभाव है महादेव महादेव करेंगे, धरती पर भागेंगे। चिड़िया उड़ी, कहां जाएगी? चारों बगल पानी है समुद्र का। फिर थक हार के लाचारी वो जहाज पे आए। फिर कुछ दिन खाना पीना उसको सब मिल ही रहा, जहाज में कोई कमी, इतने यात्री हैं। फिर जहाज चला, फिर उड़ी वो, लेकिन उड़ के जाएगी कहां? चारों बगल पानी है। हमारी आपकी तरह वो फंस गई है बेचारी। हम बोले ना कि हम फंस गए, हम भी फंसोगे। कैसे फंसता है आदमी देखिए। धीरे धीरे उस चिड़िया को जहाज पर रहना अच्छा लगने लगा। जहाज जिस बंदरगाह पर रुके
उसका स्वभाव है उड़ने का, उड़ी, बंदरगाह में दाना चुना, अब फिर चिड़िया लौट के जहाज पर आ गई, फिर जहाज को तो खुलना था, खुल गया। एक बार क्या हुआ कि एक बंदरगाह पे जहाज रुका, चिड़िया नहीं आई। कैप्टन ने कहा कि अभी जहाज मत खोलो, विसिल मारो, चिड़िया को आने दो तब जहाज खुलेगी, मैं जहाज खुलेगा। तो देखिए फंस गई चिड़िया उस दिन, जिस दिन वो बंदरगाह पर चढ़ी थी जहाज पे। अब कैप्टन ही इंतजार कर रहा है कि चिड़िया को आने दो तब जहाज खोलेंगे। कहीं ऐसा आपके साथ नहीं हो कि फंसे हुए हैं आप और हम, और कैप्टन ही, महादेव ही कहे कि वो कहाँ गया, जो फंसा है उसको आने दो तब चले। सत श्री प्रणाम। शिव को गुरु मानते ही ये अनुभव किए हुए है कि संसार में जितने भी बंधन है वो बंधन तत्संग के लिए है। जो अच्छा बंधन है वो महादेवी से संभव है। महादेवी से भी हम अच्छा रिश्ता बनाएंगे तभी हमारा जीवन अच्छे हो सकता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इतना दया कर दीजिए कि हम भी शिव शिष्य बन जाए। जब भी हम कोई भी शिव से मांगते हैं अच्छे बात तो पूरा हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद शिव से रिलेशन कम होने लगता है। इसीलिए कि यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा दया कर दीजिए कि शिव हमारे मन में सदा के लिए बस जाए। इसलिए न कहा गया है कि आप उनको अपना समझिए, शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरों से गप करिए और उनको प्रणाम करिए ताकि ये रिश्ता बना रहे। प्रणाम हरेन्द्र भैयालाई प्रणाम। म एउटा केही सोध्न चाहन्छु कि यो रुद्राक्षको माला हातमा लाएर माछा मासु खाँदाखेरि धेरै पाप हुन्छ अरे। यो एकचोटि हजुरले एकचोटि यसको बताइदिनु होला। पूछ रही है कि रुद्राक्ष का कंगन माला लगा करके मांस मछली खाते हैं तो बहुत पाप होता है, ये क्या करें, यह एक बार बता दिया जाए। तुमको खाने का मन है खाओ, नहीं खाने का मन है मत खाओ। बहुत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि रुद्राक्ष की माला पहन के या कंगन पहन के खाने से पाप लगता है। ये पाप पुण्य क्या होता है बाबू? तो जितने साधु और अघोरी को, अब तो है नहीं अघोरी यहाँ भारत में भी नहीं है करीब करीब, वो लोग तो आदमी का मांस खाते थे, अब हर देह रुद्राक्ष पहनते थे। अपने महादेव क्या है, एक जगह पशुपतिनाथ है, एक जगह महाकाल भी है, दोनों है। वो एक तरफ सृजन भी करता है, बनाता भी है, और एक तरफ मारता भी है, संहारक भी है वो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मन करे खाओ, नहीं मन करे मत खाओ। हेलो साहब के चरणों में मेरा 70 बार प्रणाम। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपका चरण स्पर्श करूं और कोई नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। बंदर का पांव छू लोगे तो बंदर बन जाओगे। हाथी का पांव छू लोगे तो हाथी बन जाओगे। गांधी जी का पांव छू लोगे तो गांधी जी बन जाओगे। जो कहा जा रहा है उसको करो। मेरे पांव छूने से क्या हो, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। चलिए माइक पीछे ले जाइए, हो गया आगे। हाँ, गुरुबानों को भी दीजिए जरा। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, साहेब भैया के चरणों में प्रणाम। भैया को पाठ को तो हम बहुत खुश हो गए।
जितना भी से गुरु बने भैया के दिया हुआ 3 सूत्र के पालन कर आज इतना खुश है जो खुश को तो कोई अथिये नहीं है। भैया के चरणों में प्रणाम। यह बोलेगा माइक उठाओ ना। दादा को चरणों में पढ़ना। दादा से यही आदेश मांगू कि साहेब को आशीर्वाद, दादा को आशीर्वाद ले। गुरु कार्य कहिए न छुटोस, गुरु हाम्रो मन में बसेर गुरु आदेश सबै गर्न पाओ, यही दादा से आशीर्वाद चाहन्छु। दूसरों के मन में महादेव को बैठाओ, तुम्हारे मन में बैठ जाए। दूसरों को पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाओ, तुम भी पहुंच जाओगे। सबसे पहले साहेब श्री का चरण प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन हम लोग शिव के ओर शिव जैसा होना चाहिए। हम लोग का विचार से लेकर हर एक चीज शिव जैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग को क्या होता है, शिव को गुरु बनाए हैं लेकिन विचार से कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हम लोग का व्यवहार विचार है। इसके चलते हम लोग दूसरे को जो शिव को गुरु बनाने के लिए कहते हैं तो बहुत कम लोग जो है उस पर इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि सब व्यक्ति का सभी का इच्छा होता है जो जिस ओर जा रहा है उसके जैसा होना चाहिए। तो हम लोग व्यवहारिक लाइफ में जो है इसी भौतिकवाद दुनिया में जो है सो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, मतलब प्राय। और इसमें और दूसरा का बात क्या है कि जो साहेब के करीब है, साहेब से अटैच है, वो बड़े गुरु भाई है, और जो साहेब से दूर है, साहेब के पास प्राय नहीं जाते हैं, वो लोअर लेवल का गुरु भाई है। इसके चलते हैं शिव चर्चा में सबसे बड़ी डिफिकल्टी फील होते हैं। मेरे विचार से विचार और व्यवहार दोनों फर्क हो जाता है। एक बात जान लीजिए, जो हमसे मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों मेरे लिए बराबर है। महादेव गुरु सबके हैं और सभी उनके हैं, तो मेरे लिए भी सभी अपने हैं। लेकिन एक आदमी 4 करोड़ से नहीं मिल सकता है। और जहां तक आचरण का सवाल है और बोली का सवाल है, आप कहीं भी जाइएगा तो वही रहिएगा जो आप हैं, अच्छे हो बुरे हो जो हो। धीरे 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 उसकी संगति में आपको बदलाव आएगा। पहले अपने को ठीक कर लीजिए, आपको देखते देखते दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। ये सोचना कि कोई ठीक नहीं है, पहले अपने तो ठीक होइए। आप अपने जो सोचते हैं और कहते हैं और करते हैं, दोनों में एक समानता तो लाइए, एक रूपता तो लाइए। दूसरों की चिंता से ज्यादा अच्छा है अपनी चिंता करना, क्योंकि शिव से आपके संबंध हैं, जनरल नहीं है। इतने लोग भले बैठे हैं शिव के शिष्य, लेकिन सबके अपने अपने संबंध है उस महादेव से, और होना भी होगा वही। वहां भीड़ नहीं है, वहां आपका रिश्ता महादेव से है। अपने में सुधार करिए, सबको अपने में ही ठीक करना चाहिए। दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, ऐसा कभी भूल से भी मत सोचिएगा, आपको पाप लिखेगा कि मैं अंतर करता हूं एक गरीब गुरु भाई में और एक अमीर गुरु भाई में, एक उससे जिससे मैं नहीं मिलता हूं और जो मुझसे अक्सर मिलता है। मैं ऐसा नहीं करता। और बड़ छोट गुरु भाई कहां से हो गया? ये बड़ा छोटा क्या होता है? सभी गुरु भाई हैं। बड़ कैसे हो जाइएगा? हम बड़े ही नहीं हुए, दूसरे लोग बड़े गुरु भाई हो गए। बड़े शिव से बनिए, तब बड़ा छोटा करिएगा। आप ही को नहीं, सबको कह रहा हूं मैं। साहब श्री
आपने सभी गुरु भाई गुरु बहन को बोला, आप बोल रहे हैं कि चले शिव की ओर, और हम सभी को छोड़कर आप अकेले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो आपके पीछे बैठे हुए हैं। सारे रांची से काठमांडू पहुंच गए, आप कह रहे हैं कि आप छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ कर जाना रहता तो और दूर हम चले जाते ना, उधर तमिलनाडु, बंगलोर, हम तो इधर आ गए। अच्छा, मुझको जाना कहाँ है या आप ही को जाना कहाँ है, सो हमको बता दीजिए। क्या महादेव रांची में रहता है? क्या महादेव नेपाल में रहता है? क्या महादेव इंग्लैंड में रहता है? या सब जगह रहता है? कहा जाता है उसके हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। उसको कहीं जाना नहीं है और उसके लिए आपको भी कहीं नहीं जाना है। वो है, यहां भी है, आपके पास भी है, आपके भीतर भी है। इन हवाओं में वही है, इन फिजाओं में वही है, आपके भीतर भी वही है। और मेरा क्या है, मुझको तो जाना ही नहीं है। मुझको तो महादेव ने कहा कि जाओ नीचे से भेजो लोग को। हम चले आए, भेज रहे, कोशिश कर रहे हैं, जितना बनेगा उतना करेंगे। हमको तो जाने का हुक्म ही नहीं। हमको महादेव पास लौटने का आदेश नहीं, तो मैं जाऊंगा कैसे? मुझको तो आपके बीच रहना। नेक्स्ट। साहब श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आपने कहा है कि शिव को गुरु बनाना, शिव को तो गुरु माने हैं, मगर हम शिव के शिष्य नहीं हुए ऐसे लगता है। हम शिव के शिष्य बन जाए और जो गुरु का आदेश है और आप साहब का और दीदी का संकल्प है इसे पूरा कर सके, ऐसी दया कर दिए साहब। शिव मेरे गुरु हो जाए और मैं शिव का शिष्य बन जाऊं साहब, ऐसी दया कर दीजिए, शिव मेरे हो जाए। वो तो होगा महादेव की दया से। वे ही चाहेंगे तो कोई उनको अपना समझ सकता है। हम लोग तो घर परिवार को अपना समझते हैं, वो भाग जाता है, न भागता है। बेटा सयाना हुआ, भाग के चला गया। एक बीबी छूटी, दूसरी बीबी आई, या हिले है तब वो आई। हम देखते हैं, सब होते हैं। यहां रिश्ते छूट जा रहे हैं। इसलिए जब शिव चाहेंगे तभी उनको अपना समझ पाइएगा। कोशिश हमको आपको करनी है, प्रयास करिए। उनकी दया है, दया हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक डरिएगा कि मैं शिवसी से नहीं बनी या नहीं बना, तब तक आप शिवसी से रहिएगा। जिस दिन मन में ये हो गया कि हम तो शिवसी से हो गए, उस दिन शिवशिष्टता से आप हटे, खत्म हो गए, टूट जाएगा रिश्ता। जब तक डरिएगा कि हम शिवशिष्ट नहीं बन पाए, हे महादेव पर दया कर दीजिए कि आपके हम शिष्य हो जाए, मेरा मन समझे, तब तक ठीक है, हो जाएगा। और जहां समझे कि हम शिष्य हो गए, गए भैंस पानी में। बुझते हैं गई भैंस पानी में। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले जो गुरु महादेव हैं उनको मेरा प्रणाम। साहब भैया के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। साहब भैया से मेरा एक निवेदन है कि मैं शिव को गुरु बनाया हूँ, लेकिन भैया का मेरे ऊपर इतना मदद कर दीजिए भैया कि मैं महादेव का शिष्य बन जाऊं। और जब मैं लोगों को गुरु के बारे में कुछ बताता हूं तो बहुत लोग ऐसे अटपट जिज्ञासा रखते हैं कि जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। उस समय में गुरु हम पर दया करें कि मैं उनके जिज्ञासा का जवाब दे सकूं। देखिए, सारे सवालों का के जवाब नहीं दिए जा सकते।
मैं भी कुछ सवाल आपसे करूं, आप नहीं दे पाइए। आप भी कुछ सवाल हमसे करिएगा, हम नहीं दे पाएंगे। जितने काम की बात है उतने ही का जवाब दिया जाएगा, उसके बाहर का तो नहीं दिया जाएगा। और शिव आपके गुरु हो जाएं, इसके लिए पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है? किससे? एक। अब बाकी लाइन में तुम लोग भुला गए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब न दया। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। तो गुरु चेले पर न करेगा, चेला बने ही नहीं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, खाली मेरा महादेव को समझ लो ना बाबू। कोनो सूत्र की जरूरत नहीं, न चर्चा करने की जरूरत है, न उनको प्रणाम करने की जरूरत है, कुछ नहीं। केवल कहा कि हम जब शुरू किया था महादेव को गुरु मान के ना, हम काला प्रणाम करेंगे। हमको तो बहुत गुस्सा था महादेव पर। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, उस दिन तो महादेव से लगता था कि मारा पिटी हो जाए, इतना गुस्सा था। हम काला प्रणाम करेंगे, लेकिन सोच लिया था कि मानेंगे तो आप ही को गुरु मानेंगे। ये भी जानते हैं कि आपने बताइएगा, क्या देह में नहीं है तो बताइए कहां से। उस समय की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे साथ कोई बीमारी है, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। जैसे देखिए, मैंने कह दिया कि मैं काठमांडू में चर्चा नहीं करूंगा, किया। सब लोगों ने कहा कि आशीर्वचन दे दीजिए। कुकुर आशीर्वचन देता ना, जो कह दिया सो सुनेंगे ही नहीं है। ये जिद हमको बहुत काम दिया जिंदगी में। शिव को जब गुरु माना तो कितने तूफान आए होंगे, इसका अंदाज आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बड़े अफसर का बेटा था, गाड़ी थी, सुविधा थी, बंगला था, लेकिन कितने तूफान आए जिंदगी में, इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। लेकिन एक जिद कि शिव को नहीं छोड़ेंगे, इसके जो हो जाए। अभी देखा नहीं, कहा कि नहीं हम कार्यक्रम में नहीं बोलेंगे, चलेंगे लोगों से भेंट मुलाकात हो जाए। और नहीं कहा, बोले नहीं हम। तो ये जिद जो है ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे, खाली इतना ही पकड़ लो ना, मुंह से नहीं मन से। किसी को पकड़ लो, सारा खेला यहीं पर है। शिव को मैंने गुरु माना, यही सोचा था मैंने कि अब आपको गुरु मान लिया, कहा कि सुनते हैं कि आप भगवान हैं, चलिए भगवान गुरु होता है, इसीलिए आप मेरे गुरु हैं और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। और ये भी जानते हैं कि आपको सिखाएगा भी नहीं। एक गुरु भाई है, गुरु भाई तो नहीं है, लेकिन नाम आप जानते हैं, रामेश्वर मंडल नाम है, बहुत लोग देखे भी होंगे, दाढ़ी वाले। उन्होंने एक बार हमसे पूछा चुपचाप, अकेले में बैठा हुआ था। अब बहुत बचपन से उनके साथ स्मशान वगैरह में जाता रहा हूं, इसीलिए मित्र मेरे अच्छे हैं। गुरु भाई होना मेरा तो अभी तक तो कोई गुरु भाई दुनिया में मेरा है नहीं। शिव के शिष्य हो जाएगा तब गुरु भाई होगा, बिना गुरु शिव के शिष्य का गुरु भाई हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो गुरु भाई तो नहीं है, कोई नहीं है संसार में, तो मैं क्या करूं। लेकिन मित्र है मेरे, उन्होंने हमसे पूछा अकेले में कि साहब आपका महादेव कैसा है। सोचे कि साहब कुछ बताएंगे। कई 7-8 साल पहले की बात। सर आपका महादेव कैसा है? ध्यान से सुनिए, मैंने जो उत्तर दिया था, मैं अकेला बैठा हुआ था, वो भी थे। हमने कहा मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा। मैंने उत्तर दिया था मेरा महादेव सड़े हुए मांस का, बताता है सड़ा हुआ मांस,
सड़े हुए इतना नहीं बोले उनको, हम एक के लाइन बोले, मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, क्या करें, फेंक दें? मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, लेकिन मेरा है, हम क्या करें, फेंक दें? हमने शिव को गुरु माना था तो यही सोच के कि सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, लेकिन अब मान लिया है तो मान लिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। हमको इस सबसे क्या मतलब कि दूसरे शिव चर्चा करें, दूसरे शिव से बने हो तो फंसा दिया महादेव। भाई साहब बोले ना कि हम फंस गए, हम वो फंस गए, महादेव फंसा दिया तो हम क्या करें? हुकुम का हुकुम है तो करना ही पड़ेगा। राजस्थान में हुकुम का अर्थ होता है राजा, तो हमने कहा राजा का हुकुम है, हुकुम का हुकुम है, तो आदमी क्या करेगा? फंसेगा। अब फंसा हुआ कौन नहीं है, हमको जरा बता दीजिए। यहाँ पूरी धरती है बंधन में, पेड़ भी फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं, इंसान भी फंसे हुए हैं, देवता भी फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। वही गुरु आपको फंसाता है और तब इस फांस से बाहर करता है, नहीं तो करेगा ही नहीं। शिव तो गुरु तो फंसाएगा ही फंसाएगा आपको, ताकि आप बंधन, जिस फांस में है, जिस बंधन में है, उसे निकल जाइए। तो ध्यान दीजिए, पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। कौन किस पर दया कीजिए? कौन दया करेगा? शिष्य हुए ही नहीं, दया करेगा? पहले मुंह से तो कहिए कि मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं, दया कीजिए, बोलिए तो। और चाहिए, आपको ये चाहना चाहिए, डिजायर कि शिव मेरे गुरु हो जाए, और ये चाहत बनी रही तो छोड़िए महादेव को, मैं गारंटी देता हूं शिव आपके गुरु हो जाएंगे। छोड़े रहने दीजिए, हम ही करते हैं। लेकिन ये चाहत तो होगी तभी नहीं। चलिए और कोई इधर से दीजिए। साहब क्या कहते हैं, हम यहाँ पे तो गुरु भाई ना सब आपको दर्शन कर लिए, लेकिन पूरे नेपाल के लिए कब समय दे रहे हैं कि सभी गुरु भाई ना आपको दर्शन करें और महादेव को चले। उपाय बताओ, उपाय भी बताइएगा ना भाई साहब। आप कहिएगा कि आप काठमांडू आए, हम लोगों को पता नहीं चला, हम तैयार हैं पता देने को। उपाय बताइए, उपाय बता दीजिए। काहे की व्यवस्था टूटेगी? 5 आदमी से ज्यादा जहां इकट्ठे हुए व्यवस्था टूट जाएगी। और मैं ऐसा कोई कहानी में नहीं कह रहा, कई जगह होटल वालों ने हमको होटल से बाहर किया है। बनारस में होटल वाला होटल हमको नहीं देता है, मेरा नाम सुनता है कि हरिनारायण साहब आ रहे हैं, कहेगा नहीं सर हम उनको होटल देते। दिल्ली में केवल भीड़ हो गई थी, खबर लिख कर गई थी कि हम लौट रहे हैं रांची, और यही दोनों बच्चे थे जो छोटे थे। हम लोगों को लगा कि हम लोगों की हत्या हो जाएगी। 10,000 आदमी पांच छूने आ रहा है तो हत्या नहीं होगी अपनी। अन्य बाबू मार खा गए, महिलाओं ने मारा, मिल लीजिए साहब से, पुलिस को पीटा। तो आप लोगों को तो बुरा लगता होगा जरूर कि साला आया रांची से, आई जो 2-4 को बड़का बड़का गुरु भाई साहब है हरामी, वो खबरों नहीं किया। हाँ लगता है, लगता होगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इसके खराब परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। कोई उपाय नहीं। बोले ना कि नेपाल के सारे गुरु भाई बहनों से आप मिलिए, उपाय बताइए। राय तो बड़ी अच्छी है, बड़ा बढ़िया बोले हैं आप। किससे मैं मिलना नहीं चाहूंगा, मेरी ही आवाज पर पूरी दुनिया में शिव शिष्टा चल रही है, मैंने ही शुरू की है, मेरी फुलवारी के ये फूल हैं।
मेरे ही बगीचे के ये पौधे हैं, मैं क्यों नहीं मिलना चाहूंगा? लेकिन हमको ये बताइए कि उपाय क्या है? क्या काठमांडू में महोत्सव करने से लोग सारे मिल जाएंगे? उस दिन हो सकता है किसी को लैट्रिन होता हो, उस दिन हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो, फिर नहीं मिलूंगा मैं। इसीलिए मैंने कहा शिव को गुरु बनाओ, वो हर पल हर क्षण आपसे मिल सकता है, आप उससे मिल सकते हैं। आदमी को पकड़िएगा तो गड़बड़ होगा। एक आदमी था, सुन लीजिए, बैठा हुआ था नदी के किनारे, तालाब के किनारे। तालाब के किनारे आम का पेड़ था, अभी आम का सीजन। देखा कि पानी में बढ़िया बढ़िया आम लटका हुआ, ऊपर में पेड़वा था तो पानी में छाया बन रही थी। तो सर ऊपर देखा नहीं, देखा कि पानी में 8-10 गो आम इतना बड़ा लटका हुआ है। जंप कर गया, साला डूब गया, आम भी नहीं मिला। तो पानी के में आम की छाया देख के कूदिए मत, वही हरिनारायण है। पानी में आम, कूदिए मत, आम ऊपर है, वो है महादेव। उसको पकड़िए, उसको अपना समझिए और लोगों के दिल में शिव को उतारने की कोशिश करिए। आपके दिल में भी वो महादेव उतर जाए और शिव से बनने का प्रयास करिए। इसके लिए पहला सूत्र करिए, समझिए। और अब तो एक ही काम है, शिव से बनना है, दूसरे को बनाना। सब काम बंद कर दिया गया। शिव से बनिए और दूसरे को बनाए। अब कैसे बनेगा ये हम लोग नहीं जानते। 3 सूत्र दिया हुआ है, बाकी आपकी लगाइए। साहब के चरणों में प्रणाम। साहब जो कहते हैं दूसरे के कहने के लिए, जो नया मोहल्ला है उसमें समझा नहीं पाते हैं, और जब समझाने की कोशिश करते हैं कुछ वक्त ऐसे ऐसे झोंकाते हैं कि हम उसमें थोड़ा पर डगमगा जाता है। उस पर क्या करें? भाग जाओ, आज देरी भगा देता है तो पुष्टि कर लो, भागो। हाँ भाई, आप बोल रहे उधर जाते हैं गली में तो कुत्ता काटता है, कल जा रहा कुत्ता इस गली में नहीं भगाता है, दूसरी जगह करिए। हो गया ना खत्म, चले जाए और हरिनारायण दादालाई मेरो प्रणाम गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने शिवको शरणमा गइकन चाहिँ मैले चाहिँ उहाँले हो चाहे मैले होइन, हामी दुई बिचमा चाहिँ छोड्न चाहँदा पनि उहाँले आफ्नो नै बनाएर राख्नुभयो क्या। मलाई चाहिँ मैले छोड्न चाहँदा पनि कुनै छोडी पनि कुनै छेउडा अप्नाइ पनि। हिन्दी बोल्नु म चाहिँ कस्तो भने यो कलियुग व्याप्त छ, कलियुगको बिचमा छौँ। बोले जब से हमने शिव को गुरु बनाया तो तब से क्या होता है कि मैं छोड़ना चाहूं भी तो शिव हमको नहीं छोड़ते हैं और मैं भी शिव को नहीं छोड़ना चाहता हूं। कलयुग में मन भागता है, फिर भी मन वहां चला जाता है। ठीक तो है, आप दूसरे के मन में यही पैदा करो। दूसरे के मन में भी शिव को उतारो, गुरु को उतारो। कर नहीं पाने से नहीं चलेगा, कोशिश करो। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिंदर भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लीलम दीदी के चरणों में कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम भैया से इतना ही पूछना चाहता है कि हम शिव को तो गुरु माने हैं, मगर शिव हमको स्वीकार किए हैं कि नहीं किए से हम नहीं जानते। हम इतना ही करते हैं भैया जी के चरणों में कि हम पर शिव गुरु दया करे। आप भी दया कीजिए
और हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो सब हमको घर के आदमी कौन सी बोलते हैं कि तुम शिव नहीं मानो। जब शिव को मानते हैं तो काहे बीमार पड़ते हो। हम बोलते हैं कि नहीं हम शिव चाहे कुछ भी हो जाए मगर हम शिव को नहीं छोड़ेंगे। इतने करके आप हमको दया कीजिए, शिव गुरु दया करे, यही हम चाहते हैं। मैं शिव गुरु होंगे तो बीमार नहीं पड़िएगा। जब हाल आप एक महिला कह रही तब शिव को गुरु मान लिया है कि हम मायने बनेंगे तो तरीका है, बन भी नहीं कीजिएगा भाई। बीमार पड़िएगा, धरती पर लोग आते हैं जाते हैं, सब होता है। थोड़ी शांति बनाए रखिए। अब जरूरत हमें कुछ खत्म हो गई। प्रणाम साहब श्री, प्रणाम आपको चरणों में। अचानक आप यहाँ काठमांडू आके हम लोग को दर्शन दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सदा ही हम सब सारा शिक्षित से पर अपना दया बनाए ही रखना साहब। अरे महादेव से दया मांगो। आप लोग अपनी जगह बैठे रहिए।